अस्सलामुअलैकुम एंड हाय एवरीवन। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक मज़े में। कल सेकंड टाइम ही मैंने ये सारे कपड़े वॉश कर दिए थे, तो करते करते तकरीबन मुझे रात हो ही गई। फिर मैं इसको नहीं फैलाया था कि सुबह जैसे ही धूप निकलेगी तो मैं साथ ही फैला दूँगी, क्योंकि आजकल मौसम जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ हुआ है, तो उसी दिन वॉश करें तो फिर ज़रा ड्राई करने में मुश्किल होती है। तो मुझे आसानी रहती है कि मैं रात को जो है वो इस तरह वॉश कर दिया करूं और फिर सुबह जैसे ही धूप निकले साथ ही फैला दिया जाए इनको, तो फिर बड़ी आसानी से जो है वो पूरा दिन धूप लगने के बाद ड्राई हो जाते हैं और फिर बस आप लोग जो है वो समेट लें। तो ये नाइट का टाइम था, तो मेरा बेबी बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, तो फिर उसको मैं सामने का टाइम था तो मेरा बेबी बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, तो फिर उसको बाहर गली में के लेके आई हूँ। तो बस तंग करता जा रहा था कि मैं जब इसको वापस लेके पलटी हूँ तो उसको तंग कर रहा था कि नहीं मैंने वापस नहीं आना, मुझे और आगे लेके जाओ। लेकिन चूँकि अंधेरा था तो फिर इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं इसको आगे लेके गई। तो बस यहाँ पे मैं इसको लेके वापस आ रही हूँ और इतने में ही माशाल्लाह से खुश हो गया। छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ये बच्चों की। इस तरह से बेशक 2 मिनट के लिए बाहर चले जाएं तो बड़ी उनको खुशी जो है ना होती है कि हम लोग घूम घाम के आए हैं। तो बस बड़ा तंग पड़ा हुआ था, घर में बहुत ज़्यादा तंग आ रहा था, तो इस तरह इसको मैं छोटा सा चक्कर जो है वो लगवा के लेके आई वापस। तो इसी में माशाल्लाह से हैप्पी हैप्पी मूड में हो गया साथ ही। तो जी यहाँ पे अब मैं खाना बनाने लगी हूँ और खाने में आज बन रहा है जी पाए। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि एक लंबा प्रोसेस होता है पाए बनाने वाला भी। तो खैर वो उनको पहले ही बॉईल करके एक साइड पे रख लिया। अब उसी में मैं जो है पैन में डाल रही हूँ लहसुन प्याज जो है मैंने ऐड कर दिया और साथ में लौंग वगैरह जो है वो डाल दिए। तो बस इसके साथ साथ मैं करती जाऊँगी फ्राई और मसाला बना के अच्छे तरीके से। तो फिर इसमें पाए ऐड करके तो उनको अच्छी तरह से भून लूँगी और बस पाए पाए जो है वो बॉयल हो जाए तो फिर आसानी हो जाती है, आगे से खाना जल्दी में बन जाता है फिर। तो खैर यहाँ पे तो मैं जो है वो आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, जो भी ऐड करती जाऊँ। तो ये है कि आजकल मौसम बड़ा ज़बरदस्त हुआ हुआ है और जो है गर्मियों के कपड़े जो हैं वो उनको तय लगा के तो बस जो डिस्कार्ड करने वाले हैं वो डिस्कार्ड किए जा रहे हैं और जो रखने वाले हैं संभाल के उनको जो है ना वो तय शय लगा के अच्छी तरह से तो बस समेट रहे हैं। तो यही काम तकरीबन हर घर में यही काम आजकल शुरू है। कुछ लोगों ने तो इवन विकी रज़ाइयाँ तक निकाल रही हैं। चले ब्लैंकेट तो एक साइड पर रह गया, रज़ाइयाँ भी निकल गई हैं। और कुछ माशाल्लाह से हमारे घर में ही ऐसा है कि कुछ जो है वो रज़ाइयाँ और ब्लैंकेट ले रहे हैं और कुछ भला करे उनका अल्लाह, वो अभी तक पंखे जो हैं वो चल रहे हैं उनके रूम्स के। तो खैर अपने अपने हिसाब से जो है वो हर एक को जो है वो गर्मी और सर्दी जो लगती है। तो कुछ लोग जो है वो उनको गर्मी बहुत जल्दी लगना शुरू हो जाती है और कुछ लोग जो हैं वो सर्दी के आने से पहले ही जो है वो फील करना शुरू हो जाते हैं। तो बस साथ साथ चल रहा है सारा कुछ। तो खैर मैं भी अपने सारे गर्मियों के कपड़े जो हैं तो बस जैसे ही समेटे जाएंगे फिर सर्दियों के जो है वो निकाल के तो कबर्ड में जो है वो उनको सेट करके रख लूँगी। वैसे तो सर्दियां हर लिहाज से बहुत ज़बरदस्त होती हैं, मज़े की, लेकिन ये है कि सर्दियों में कपड़े जो हैं वो खुश करना, ड्राई करना या फिर उनको वॉश करना बहुत मुश्किल का काम है। तो बस ये एक काम जो है ना वो सर्दियों में नहीं होना चाहिए। तो बाकी ओवरऑल जो है वो सर्दियां जो है तकरीबन मोस्टली लोगों को सर्दियां ज़्यादा पसंद होती हैं। तो मेरा भी यही हिसाब है कि मुझे भी सर्दियाँ जो हैं वो पसंद है। सर्दियों के आने का एक बहुत बड़ा जो बेनिफिट फ़ीमेल्स को होता है वो ये कि
जो है ना किचन में उनको तकरीबन पूरा पूरा दिन भी उनका लग जाता है ना, तो वो उकताती नहीं, तंग नहीं पड़ती। जबकि गर्मियों में अगर 10 मिनट के लिए भी जाना पड़ जाए तो बस जी जान पे आई होती है। तो बस बातों ही बातों में यहाँ पे जो है मैंने कर लिया अपना सारा वो मसाला जो है वो भून रही हूँ और अच्छे तरीके से हर चीज़ को मैश कर रही हूँ, ताकि जब शोरबा वगैरह इसका बनाऊँ तो फिर कोई भी चीज़ साबुत जो है वो नज़र ना आए, और शोरबा भी फिर बड़ा अच्छा तरीके का बनता है अगर मसाला अच्छी तरह भून लिया जाए तो। इसके अलावा एक और चीज़ जो शायद आप सब ने भी नोट की हो, सर्दियों में जितने भी पकवान हैं वो अच्छे हद से टाइम टेकिंग होते हैं और मज़ा भी आता है फिर किचन में ही काम करने का। तो ये है कि जैसे ये मैं आज जैसे कि पाई बना रही हूँ, तो इन पे भी अच्छा सा टाइम जो है वो लग जाता है। पहले इनको वेट लगाना पड़ता है और कम से कम 40-50 मिनट तो कहीं पे भी नहीं गए, और थोड़े से अगर कोई पाए जो हैं वो ज़रा ढीठ किस्म के हैं तो फिर 1 घंटा 1.25 घंटा जो है वो आपका लगता ही लगता है। तो इसी तरीके से सर्दियों की सौगात हो गई, साग हो गया, गाजर का हलवा हो गया, गजरेला हो गया, यानी हर चीज़ चाहे वो स्वीट डिश में है चाहे वो नॉर्मल खाने की है, तो मतलब कि वो ज़रा टाइम टेकिंग होती है। सब्जियां जो हैं वो तो हर जल्दी जल्दी बाकी बन जाती हैं। तो बस ये है कि किचन में फिर जितना टाइम फीमेल्स का गुजरता है वो ये होता है कि बस वहाँ पे ज़रा हीट अप रहता है बंदा, तो सर्दी का इतना पता भी नहीं चलता। बस ये है कि बर्तन धोते हुए खूब आय निकलती है इंसान की लेकिन खैर सब कुछ करना पड़ता है साथ साथ, क्योंकि इसी का नाम ज़िंदगी है। कभी तत्ते था पैर रखो तो कभी ठंडे था, बस यही सारा कुछ चलता चलता रहता है। तो जी ये एक साइड पे मैंने कर लिए हुए थे, पहले बॉईल किए थे जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया है पाए, और इनको मैंने सेपरेट कर लिया और इनका जो यखनी थी जो इसकी वो मैंने सेपरेट कर ली, ताकि अब जैसे मसाला मेरा भुन गया अच्छे तरीके से, ऑयल भी इसने सारा जो है वो छोड़ दिया है, तो फिर अब इसको मैं जो है वो डाल लूँगी। और ये जो यखनी है वो अलग से मैंने ये एक पॉट में रखी हुई है। तो अब इसमें जो है वो पाए मैं ऐड करूँगी मसाले में और उसको अच्छे तरीके से जितना भून सकती हूँ भूनूँगी, ताकि उसकी कोई अगर हल्की फुल्की सी स्मेल जो है वो रह गई हो तो अच्छे हाथ से जो है ना वो भुन जाए और स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो थोड़े से ट्रिक्स होते हैं ऐसी चीज़ों को बनाने के, फ़िश वगैरह हो गई या पाए हो गए, क्योंकि थोड़ी सी स्मेल इनमें से आती है तो फिर पकाने में ही जो है वो थोड़ा सा इसको जो है ना पकाने के दौरान ही ऐसे एक आध ट्रिक जो है वो होता है जिससे सारी जो स्मेल वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाती है, अगर मतलब कि उसको ट्रिक को यूज़ किया जाए तो। और बस यहाँ पे ये भुन रहे हैं, तो जैसा कि आपको नज़र आ ही रहा होगा कि ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से वो साइडों पे आ गया हुआ है, लेकिन यह है कि हल्का फुल्का से इसको मैं और थोड़ा सा भूनूंगी। और एक और ट्रिक था जो मेरे माइंड से स्किप कर गया और मुझे दोबारा भी आपको बता रही हूँ मैं, वो ये था कि पाए बॉईल करते हुए जो है वो साबुत मसाले जो हैं अगर उनको ऐड करके तो फिर बॉईल किया जाए तो उससे भी काफ़ी हद तक स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो जी बातों ही बातों में मेरा मसाला अच्छा खासा बन गया, बस इसमें मैं चेक किया कि नमक मिर्च ओवरऑल ठीक है। तो अब जो है वो मैं इसमें जो मेरा वो यखनी निकाल के रखी हुई है अब इसमें मैं वो ऐड कर दूँगी। तो इस टाइम पे साथ में मैंने पाए भी जो हैं वो एक दफ़ा से दोबारा से चेक किए थे कि अगर वो हल्का फुल्का सा उनमें कोई कसर है तो चलो यखनी डाल के तो उसको मैं जो है ना दोबारा से वेट लगा दूँगी थोड़ा टाइम के लिए, ताकि वो अच्छे तरीके से गल जाएंगे, क्योंकि पाए वगैरह जो हैं वो जितने अच्छे तरीके से गले होते हैं उतना अच्छा उनका जो अंदर से टेस्ट है वो निकल के तो आता है शोरबे में या जैसे भी ग्रेवी में।
तो बस इसको मुझे थोड़ा सा फ़ील हुआ कि थोड़ा सा टाइम जो है वो मुझे लगवाना चाहिए, तो उसको मैंने वेट लगा दिया। साथ में जी ये मैं धनिया जो है वो पता नहीं था कि ख़त्म हुआ है, तो फिर मैंने उसी टाइम मंगवाया और ये अब इसको मैं जल्दी से बना रही हूँ ताकि जितनी देर में वो बन जाएगा, मेरा शोरबा जो है वो रेडी हो जाएगा, उतनी देर को इसको मैं बना के तो कट करके वॉश करके रख लूँगी, क्योंकि मैं थोड़ी हो गई थी लेट और फिर अभी स्पीडली काम जो है वो मुझे करना पड़ रहा है। तो इधर मैं अब कट करने लगी हूँ धनिया। जितना बारीक बारीक काटेंगे उतना ही ज़्यादा मतलब कि अच्छा लगता है सालन में डला हुआ। बड़ा बड़ा जो धनिया वो मुझे पर्सनली नहीं पसंद, तो वैसे भी हमारे घर में नहीं पसंद किया जाता जो बड़ा बड़ा धनिया काट के तो डाला जाता है, ऊपर ही बेचारा तैर होता है। तो बस बारीक बारीक सा इसको मैं कट कर रही हूँ और बड़ा प्यारा सा फ्रेश सा धनिया था। सर्दियों में जो है सब्ज़ियाँ कम से कम फ्रेश आती हैं, गर्मियों में तो मुरझाई सब सब्ज़ियाँ होती हैं ज़्यादातर, गर्मियों से ही मुरझा जाती हैं बेचारी। तो वैसे तो फ्रेश ही उतारी जाती है, लेकिन गर्मी की वजह से कह लेंगे मत बच जाती है उनकी। सर्दियों में जो है वो बेनिफिट ये भी है सर्दियों का कि सारी सब्ज़ियाँ बड़ी ज़बरदस्त फ्रेश सी होती हैं। तो यहाँ पे मेरा हो गया जी रेडी और मैंने जितना मुझे चाहिए था हरा धनिया वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और बस इसको मैं थोड़ा सा मुझे थोड़ा लग रहा था कि पतला है शोरबा, तो थोड़ा सा इसको मैं और पकाऊंगी और ये हो गया जी रेडी। तो बस इसमें आप गरम मसाला ऐड कर लें, मेथी अगर आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर लें, तो जी तैयार है आपका पाए का सालन। और साथ में हम लोग जो हैं वो चावलों के साथ जो है ना खाते हैं पाए। तो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पे रोटियों के साथ जो है ना वो पाए खाए जाते हैं या नान वगैरह के साथ, लेकिन हम लोग स्टार्ट से ही हम लोग चावल बनाते हैं पाए जब भी बनाए। तो बस फादर जो हैं वो बस उनके लिए रोटी जो है वो खाते ही रोटी हैं, तो उनके लिए बस हमें रोटी बनानी पड़ती है, बाकी हम लोग जो हैं वो सब शौक़ से चावलों के साथ खाते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो चावल लेंगे रेडी हो जाएंगे तो फिर मैं साथ ही रोटियाँ बना लूँगी, क्योंकि ज़ोर के खाने का टाइम जो है वो बस हो रहा है। तो ये इसी इंतज़ार में हूँ कि मैं चावल जो है वो जल्दी से उसको दम लगा दूँ या कम्प्लीटली उसको पका लूँ और फिर उसके बाद मैं रोटियाँ बना लूँ। तो जी आ गया अब रोटी बनाने का टाइम और यहाँ पे मैं पेड़े बना रही हूँ। तो बस 2 ही रोटियाँ बनानी हैं छोटी छोटी सी, और फिर जो है वो मैं बाबा के लिए ले जाऊँगी। तो यहाँ पे पेड़े जो है वो मैंने बना लिए हैं और अब इसको मैं बेलती हूँ बस जी। तो साथ तवा भी जो है वो मैंने चढ़ा दिया है चूल्हे पे, तो टिक 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 करके तो रोटी जो मेरी बेली जा रही है, क्योंकि हमारा जो चकला साहब हैं वो बड़ी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जो कि पहले से करेगा मार खाएगा। हाँ जी, तो जैसा कि आपको मैंने आवाज़ जो है सुना भी दी,
और साथ में माशाल्लाह से अज़ान भी हो रही थी। तो बस ये है कि अब एक रोटी तो मेरी हो गई रेडी, इसी तरह दूसरी भी जो है वो जल्दी से रेडी करके तो खाना जो है वो मैं दे दूँगी। तो जी ये है, इस टाइम थोड़ा सा थकावट भी हो गई है और फिर खाना शाना खा के तो हम लोग चाय पियेंगे। एंड यू प्लीज़ गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को भी पूरा देखा करें फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। और ये है कि लाइक एंड शेयर आल्सो। तो इन छोटे छोटे कामों से जो है ना हौसला अफजाई बढ़ती है और दोबारा से एक नई वीडियो बनाने के लिए इंसान में एनर्जी जो है वो आ जाती है। तो बस रिक्वेस्ट है आप सबसे, और इंशाल्लाह ताला मैं भी ट्राई करूँगी कि मैं कुछ बेस्ट जो है वो लेके आऊँ। और बस यही है कि टाइम के साथ साथ इंसान सीखता है, तो जो कि मैं भी सीख रही हूँ। तो बस आपसे लेती हूँ मैं इजाज़त। इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, टेक केयर।